हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है व्हाट डू मार्केट रियली सीक्स फॉर। ठीक है, तो मार्केट, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूँ। अगर आपने सोचा कि डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट होता है और अपना मार्केट मूव करता है, और ट्रेंड लाइन और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इन सब चीज़ों से मार्केट मूव करता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ढूंढता है। मार्केट, ये आंसर, मार्केट ओनली सीक्स फॉर लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी सामने दिया, और अब आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या है और क्या सच में मार्केट इन्हीं दोनों को ढूंढता है। तो फिर लोग बाइंग और जो सेलिंग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स इधर से उधर मूव करते हैं मार्केट को, तो लोग कैसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशन इसको मूव कर रहा है, गिरा रहा है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप से सीख करता है। तो मैं इन दो टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। पहला जो वीडियो होने वाला है आज का, वो होने वाला है ओनली ओवर द टॉपिक ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है, तो आज ही चलिए जानते हैं। एक कोट है, इफ यू डोंट नो वेयर इज लिक्विडिटी देन डेफिनेटली यू आर द लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स के पीछे जाता है, और मार्केट वहां से जाके अनदर फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी के पीछे जाता है। वो फिल करता है और लिक्विडिटी लेता है। और अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी क्या है, तो आप है लिक्विडिटी। यस, तो लिक्विडिटी क्या होती है? इट इज द एरिया वेयर पीपल बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, एज सिंपल एज दैट। एक एरिया होता है जहाँ पे लोग खरीदते हैं और बेचते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स वो एरिया बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए मार्केट वहाँ जाता है, उनकी लिक्विडिटी लेता है, उनका पैसा लेता है, और मार्केट लेके कहीं और मूव करने चला जाता है। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से बोलूँ, तो आपने मूवी देखी होगी जिसमें जो स्नेक वाली मूवी होती है, एनाकोंडा वाली। तो स्नेक क्या करता है कि वो हर बार लोगों को ढूंढता है और उनको खाना चालू करता है। हर बार ढूंढता है, खाना चालू करता है। एक इंसान को खा लिया, एक जगह एरिया जैसे खत्म हो गया, यहाँ पे कोई नहीं खाने के लिए, फिर वो ढूंढता है और कहाँ पे लोग मिलेंगे, तो दूसरी जगह जाके खाता है। तो सेम मार्केट है। मार्केट को पैसे से मतलब है। जहां लोग ज्यादा बाय और सेल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वो वहां जाएगा, उनका पैसा खाएगा और फिर दूसरी जगह निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब मार्केट देखिए, अगर मैं आपको ये चार्ट, आपको सामने चार्ट दिख रहा है, तो आपने देखा होगा, ये हम लोग का जो बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का इंडेक्स है, और ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे, आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। ये देखिए मार्केट, अगर मैं आपको एक बड़े स्ट्रक्चर से दिखाऊं, तो मार्केट पहले नीचे था, फिर मार्केट ऊपर आ गया, फिर मार्केट वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। मार्केट ने देखिए यहाँ क्या किया। मार्केट ने लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे कि आओ मुझे खरीदो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। और ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो मार्केट आया, मार्केट ने खरीदने की अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट ऊपर गया, फिर और खरीदने की अपॉर्चुनिटी दी। तो अब मैं आपको अगर यहाँ पे ये दिखाऊँ, देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, ठीक है, ये एरिया पे, फिर बहुत सारे लोगों ने, ये यहाँ पे फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ लोगों ने बाय किया होगा, फिर यहाँ लोगों ने बाय किया होगा। तो ऐसे लोग धीरे धीरे, जब जब लो बना होगा, तब तब लोगों ने उस लो पे बाय किया होगा। यहाँ पे लो पे बाय किया। अब यहाँ पे देखिए, अब एक और चीज़ है, जब जब मार्केट ऊपर आ रहा है, एक टॉप लगा रहा है, तो वहाँ पे लोगों ने सेल भी किया होगा, यहाँ पे लोगों ने सेल भी किया होगा, ठीक है। तो ये जो अपना एरिया जो सेल किया हुआ है, मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ रेड पे, ठीक है, ये रेड पे कन्वर्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो बाय किया हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ग्रीन पे, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट, इसको मैंने बाय पे सेट कर दिया, उसको सेव कर दिया, और सेम टू सेम ये जो टेम्पलेट, इसको मैंने सेल पे कन्वर्ट किया, सेल पे टेम्पलेट को सेव किया और ओके कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब जब मुझे करना होगा, तो मैं ये बाय कन्वर्ट कर दिया, बाय, दिस इज अगेन बाय, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे बाय हुआ, और मैं बिल्कुल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, लोगों ने सेल किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट पलटा तो मार्केट को लोगों को दिखा कि मार्केट तो पलट रहा है, तो वहाँ से वो सेल करना चाहेंगे, तो मार्केट लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर से आके बाय किया। तो आपको दिख रहा है गौर से, देखिए, जब यहाँ पे लोगों ने बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोगों ने बाय किया, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोगों ने बाय किया, लोगों ने खरीदा, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, लोगों ने बाय किया, यहाँ से ऊपर जा रहा था बाय किया, फिर जब नीचे आया तो बाय किया, यहाँ से भी सेलिंग हुई थी, फिर यहाँ पे लोगों ने सेल किया, और सेल करके नीचे वापस जहाँ पे लोगों ने बाय किया था, वहाँ पे उनकी पोजीशंस, वो सबको डरा रहा है। जब सेलिंग हो रही है, तब लोगों को डराया जा रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुम लोग का पैसा खा जाऊँगा नीचे आके। लेकिन ये लोग नीचे 3 लोग नहीं डरे। फिर यहाँ पे चौथे ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, क्योंकि इनको पता है कि भाई 30 का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, वो साइकोलॉजी है। फिर यहाँ से जैसे ऊपर गया, तो यहाँ के जो सेलर्स था, इनका स्टॉप लॉस, इनका पैसा खा गया मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंड था, ट्रेंड ऊपर तरफ जा रहा था। ट्रेंड के अपोजिट में अगर आप कोई पोजीशन लेते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो, तो आपको उसको बाय भी शॉर्ट टर्म पे करना पड़ा, क्योंकि आप हमेशा ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर आप अपोजिट जाते हो ट्रेंड के। तो फिर आप ऊपर गए, यहाँ पे जाके एक सेलिंग मिली, तो सेलिंग जाके शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक बाय कर सकता था, जैसे यहाँ जिसने सेल किया वो यहाँ बाय कर लेता। फिर यहाँ से जो लोगों ने बाय करना चालू किया, तो लोगों ने यहाँ पे बाय करना चालू किया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ वाले सेलर्स को डराने की कोशिश की। और ये जो डराने का सिलसिला होता है ना, ये ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपकी जेब में 1000 रुपये आएंगे, आपको दिख रहा है ये, और मैं इसके मिडिल लेवल पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, ये मिडिल है। तो जब किसी ने यहाँ पे सेल किया और ये मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से जैसे ही पलटा, तो यहाँ पे बायर्स लोग बैठ के, मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन सेलर्स को हटाएगा, भाई देख मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मैं तेरा पैसा खाने आ रहा हूँ। तो वो गया, कोशिश की, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। थोड़ा और जूम करता हूँ, देखिए
लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो ये डर गए होंगे, इन्होंने अपनी पोजीशंस निकाल दी होंगी। अब जिसने पोजीशन निकाली तो उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो, ये जो मैंने आपको दिखाई ये लाइन है 50% की लाइन है। अगर आपके पास जेब में 1000 रुपये आ रहे हैं कहीं से और 1000 रुपये आते आते वो 1000 रुपये 500 में कन्वर्ट हो गए, तो आपको क्या लगेगा ना आपको कि यार ये तो 1000 रुपये आ रहे थे, अब 500 हो गए। तो अब आप क्या करोगे, एक फोमो में वो 500 रुपये लेके चले जाओगे, क्योंकि आप क्या चाहोगे कि भाई अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा था 50% हो गया तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ। तो आपने अपना प्रॉफिट किया 50% में बुक किया और आप निकल गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर सेलर्स बैठे हैं और मार्केट को शायद दिखा होगा, मार्केट को हर चीज़ दिखती है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कितनी क्वांटिटी कहाँ पे बाय हो रही है, सेल हो रही है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को दिखाया कि भाई मैं तो ऐसे पलट रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे लोगों ने फिर सेल करना चालू किया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे टैबलेट को बनाता हूँ, सेल, ये हो गया सेल। तो मार्केट ने यहाँ से पलट गया। तो यहाँ वाले लोग जितने निकलना चाहते थे वो निकल गए, लेकिन जो नहीं निकले वो अभी बैठे थे, क्योंकि ये बोलते हैं भाई हमको मतलब नहीं, तुमने हमको 1000 रुपये दिखाए थे, हम तुम वापस 1000 रुपये दिखाओ, तुम 500 आ चुके हो, 500 400 तक आ चुके हो, वापस 1000 दो। तो मार्केट ने क्या किया, जिनको निकालना था निकाल दिया, जिनको नहीं निकाल पाया और लोगों को बुलाया कि भाई मैं देख नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग बैठ गए, जो यहाँ नहीं बैठ सकते थे वो यहाँ पे, वो दूर प्राइस चला गया वो तो प्राइस। अब लोग जो यहाँ पे बैठे उन्होंने फिर से सेल करना चालू किया, फिर उनका स्टॉप लॉस कट कर दिया मार्केट ने इन लोग की पोजीशन खा गया मार्केट। और ये देखिए सॉरी, मार्केट इन लोग की वापस, ये देखिए पलट के वापस ऊपर चला गया। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ, देखिए नीचे आया, पलट के वापस ऊपर चला गया और मार्केट ने इन लोगों की पोजीशन, इन लोगों का पैसा खा गया। अब वो इस लाइन से, ये जो लाइन थी, ये जो पूरा का पूरा परसेंटेज था डेटा का, अब अगर मैं आपको ये भी ऐसे भी करके दिखाऊँ तो एक मिडिल लाइन है, यहाँ पे एक मिडिल लाइन क्रिएट कर देता हूँ जो कि ब्लैक कलर की बना देता हूँ मैं। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको ये लाइन दिखेगी, यहाँ पे दिख रही है आपको ब्लैक लाइन, इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो ब्लैक लाइन दिख रही है 50% है, यहाँ पे आया वापस चला गया, यहाँ के लोगों को उड़ा दिया, प्लस 50% से और अंदर आ चुका है यार। तो यहाँ के लोग और डर के, लोगों ने अपनी पोजीशन कट की, पोजीशन कट करते ही मार्केट पलट गया, वहाँ से मार्केट पलटा। मार्केट ने यहाँ पे लोगों को, फिर यहाँ पे लोग बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग डर गए थे वो निकल गए और यहाँ पे नए लोग बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ। मैं आपको बताऊँगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। मार्केट क्या मैनिपुलेट करता है, मार्केट को ये उड़ाने थे लोग, तो मार्केट ऊपर गया, वहाँ से नीचे आ गया स्पीड से, तो यहाँ के लोग गायब हो गए। फिर यहाँ फिर से लोग बैठे, नीचे गया, उसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ के लोगों की पोजीशन खा गया मार्केट। अब यहाँ पे लोग बैठे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, लोगों लगा भाई बैठो बढ़िया। फिर मार्केट आया, मार्केट ने इनकी पोजीशन खा गया, तो लोग यहाँ पे बैठना चालू हुए। जब मार्केट को, लोगों को रिवर्सल दिखता है तो लोग वहाँ बैठते हैं, पीपल वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया था, यहाँ पे लोगों ने बाय किया था। मैं सिर्फ जितना सामने का मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, ज़्यादा मैं इन डिटेल में नहीं जाऊँगा। और जैसे ही जब मार्केट यहाँ से पलटा था तो यहाँ पे भी लोग सेलिंग करने के लिए बैठ गए, यहाँ पे भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, यस कॉन्ट्रैक्ट। आप शेयर सेल करें, आप ऑप्शन सेल करें, आप फ्यूचर सेल करें, सब में कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो यहाँ से लोगों ने सेल किया, लेकिन ये क्या, फिर से लगा देते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे एक लगा दिया यहाँ पे और ये लगा दिया यहाँ पे। क्या वो 50% ऊपर आया, कोशिश किया 50% टच करके वापस चला गया। तो इन लोग के अंदर आ गया कॉन्फिडेंस कि भाई नहीं ये वापस नहीं आएगा, टाइम लगेगा इसको आने में। तो इन लोगों ने फिर से यहाँ तक गया। और ये लोग क्या चाहते हैं, ये ऊपर लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट जितना लंबा प्रॉफिट है उतना अच्छा, लेकिन इन लोगों का जो टारगेट होगा वो ये वाला लो होगा। अगर कोई सेफ एंड साउंड खेलता है तो यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। फिर यहाँ से आया ये, अब ये जो एग्रेसिव है, ये लोग एग्रेसिव हैं, तो ये क्या करेंगे, हैवी लॉट लगा के अपनी पिछले वाले लो को टारगेट कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि लो को अपने टच भी नहीं किया इसने, ये लो यहाँ तक आया है तो लो टच नहीं किया है, लेकिन लोग फिर भी रुकेंगे, भाई नहीं मेरे को पूरा टच चाहिए। अगर कोई सिस्टमैटिक ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है कि ये लो पे टच हुआ तो मैं निकलूंगा, नहीं हुआ तो मेरा ऐसे होगा, तो स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे अगर कोई पूछता है तो स्टॉप लॉस। देखिए ये वाली लो कैंडल का, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का लो ले लिया, थोड़ा सा ऊपर या फिर ये ले लिया, और ये देखिए 1:, ये टारगेट लोगों ने लेने का सोचा, लेकिन ये टारगेट कभी हिट ही नहीं हुआ, थोड़े से में हिट ही नहीं हुआ, तो लोग अभी भी बैठे होंगे। और इनका भी ऐसा ही होगा कि ये देखिए 50% अगर इनको मिलेगा तो ये निकल जाएंगे, 50% नहीं निकला, इनका स्टॉप लॉस खा गया मार्केट, हटो यहाँ से, यस। ये और नया लो बनाया था, ये देखिए ये अभी मार्केट ने क्या किया, 50% खा के इनको भी निकलवा दिया यहाँ से, भाई तू भी निकल, ठीक है। अब फिर क्या किया, यहाँ पे लोग क्रिएट हुए, तो आप देख पा रहे हैं ना कैसे मार्केट लोगों को बैठा रहा है, बोल रहा है आओ आओ आओ, और फिर निकाल दे रहा है, फिर उनका पैसा खा जा रहा है। फिर ये 50% से ज़्यादा हो गया तो लोग यहाँ से फोमो में डर के निकल जाएंगे, ये वाले लोग, है ना। चलो एक काम करते हैं, नहीं जब तक मार्केट टच नहीं करता तब तक पूरे लोग नहीं निकले, ठीक है, हम ये मान लेते हैं पूरे लोग नहीं निकले। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लोग सेलर्स बैठे, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बैठे। जितने लोग क्या होता है कि अगर कोई पोजीशन बहुत छोटे मोमेंट की है तो कम सेलर्स बैठते हैं, जो पीछे वाली होती है वो बड़े सेलर्स बैठते हैं, ठीक है। तो एक हम बात ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई ना कोई इंसान बैठा होगा जो हैवी सेलर होगा, है ना। ये यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये डराया है, लेकिन वहाँ पर वापस नहीं आया उनकी प्राइस पे, मतलब बुलिशनेस है, बेयरिशनेस है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा नीचे लिक्विडिटी बन रही है, एक के बाद एक देख रहे हैं जैसे लिक्विडिटी बनती जा रही है। क्या ये उसी प्राइस पे आया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका जो हाई है क्या आया था, बिल्कुल आया था। तो ये जो सेलर्स हैं यहाँ के तो आउट हो गए थे, है ना, यहाँ के तो आउट हो गए थे। लेकिन अब एक चीज़ गौर करिएगा, सेलर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, यहाँ के लोगों को तो ले लिया, फिर वो सेलर्स वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, नए लोग आ गए यहाँ पे, और फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसे नीचे मूव करते थे। यहाँ पे भी लोग बैठे होंगे, यहाँ पे भी लोग आए होंगे कि भाई यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए यार, ऊपर चला जाए, बस चला जाए। ये देखिए अपने ये बायर्स, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेल किया और इन सबको उड़वा दिया, यहाँ से हटो,
हटो, तुम भी हटो। देखा आपने? फिर यहाँ से जो लोग बैठे थे उन्होंने पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया, लुफ्त उठाया बढ़िया से मार्केट का, और मार्केट नीचे चला गया। अभी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट था, ये भी स्वीप हो गया। तो यहाँ पे भी जो लोग बैठे थे वो भी चले गए। लिक्विडिटी पॉइंट जो यहाँ पे था, देखते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हैं वो भी आगे स्वीप हो गया। तो इन लोगों को भी खा गया मार्केट। ठीक है, अब मार्केट के पास यहाँ पे भी लोग हैं, मार्केट के पास देखिए यहाँ पे भी लोग हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा एग्जांपल जा सकता है क्योंकि मेरे को ये पूरा का पूरा इरेज भी करके दिखाना है आपको। तो ऐसे लोग बैठेंगे, लिक्विडिटी बैठ रही है, लेकिन ये देखिए ये टॉप हो गया, तो ये यहाँ पे ये टॉप हो गया, और ये टॉप भी आगे ले लिया गया है। दिख रहा है आपको? ये टॉप भी आगे खा लिया गया है, ये टॉप भी आगे खा लिया गया है। तो मार्केट ने क्या किया, सबको बैठाया, तू उधर बैठ, तू उधर बैठ, तू उधर बैठ, और एंड में सबका, ये देखिए ये लाइन अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ तो ये देखिए, देखा आपने, जो लोग यहाँ बैठे थे उनको भी ले गया, ऊपर वालों को भी ले गया, सबको लेके चला गया। जैसे लिक्विडिटी नीचे से लिया, अब वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसको वहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही होगी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, है ना, एक एक करके ऊपर साइड लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जैसे ही नीचे की लिक्विडिटी काटी और वो ऊपर निकल गया, अब वो धीरे धीरे ऊपर निकल गया। फिर यहाँ नीचे लिक्विडिटी जनरेट हुई होगी, तो उसने कभी इसको नीचे आके काटने की कोशिश की होगी। देखिए, काटने की कोशिश की, लेकिन कभी नीचे आके नीचे नहीं काट पाया इतना। तो जो सेफेस्ट बायर्स अभी तक बैठे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, इस पॉइंट पे बैठे हैं 38,883 रुपीज़ पे, ये USD पे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा था कि जहाँ जहाँ लोग बैठे, मार्केट कैसे सबको एक एक को खाते जा रहा था, एक एक का पैसा लेते जा रहा था और खुद को ग्रो करते जा रहा था। दिस इज हाउ मार्केट ग्रोज इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बना के दिखाऊँ तो आगे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींच सकता है, तो मैंने आपको लिक्विडिटी बता दी। ठीक है, अब मार्केट लिक्विडिटी बनाने का एक तरीका होता है, ये देखिए, मार्केट का जो लिक्विडिटी फॉर्मेशन होता है, मार्केट क्या करता है, सबसे पहले मार्केट लोगों को डराएगा, उसका भी अलग तरीका है डराने का। ठीक है, और ये देखिए मार्केट जो लिक्विडिटी फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा देखिए क्या होता है, पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, लोगों को फंसाया जाता है और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया जाता है। फिर एक वीकली पे लोगों को मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसे, एक बड़ा टाइम फ्रेम में, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर जैसे ही लिक्विडिटी फॉर्मेशन बहुत अच्छा खासा हो जाता है, फिर वो डाइजेस्ट करना चालू करता है। वहाँ पे प्रोसेस आ जाती है डाइजेशन की। तो वो सबसे पहले मिनट वाली सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी को पकड़ता है, आवरली वाली लिक्विडिटी को पकड़ता है, वीकली वाली लिक्विडिटी को पकड़ता है, मंथली वाली लिक्विडिटी को पकड़ता है, और फिर लिक्विडिटी पकड़ते पकड़ते जहाँ उसको अच्छा मूव मिला, जहाँ उसको ज़्यादा लिक्विडिटी मिली, तो वहाँ चले जाता है। वो जहाँ जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ अपने प्रिंट्स छोड़ के ही जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ देखी कि उसने ऊपर वाली सारी की सारी लिक्विडिटी ली, ऊपर गया, बाहर निकल गया। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। अगर आपको पता करना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे के सारे स्विंग लोज को भी मार्क कर सकते हैं। देखिए ये स्विंग लो आया, मार्क कर दिया, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया आपने, मार्क कर दिया। ये देखिए ये लाइन यहाँ पे है, आपने ये लाइन लगाई, मार्क कर दिया। स्विंग्स देखा, आपके स्विंग्स कटते हुए दिख रहे हैं हमेशा। यहाँ पे कोशिश की, टच नहीं कर पाया, लेकिन जो डर गए होंगे वो निकल गए होंगे, जो एग्रेसिव होंगे वो बिल्कुल नहीं निकले होंगे यहाँ पे कि भाई मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से पोजीशन बाय की है इस लेवल से, और इस कैंडल का लो पे नहीं, थोड़ा सा और नीचे रखा हुआ है, 5% का रखा हुआ है। ठीक है, 5% का लिक्विडिटी रखी हुई है। और उसने क्या किया, पिछली हाई को ऐसे टारगेट किया, जैसे ही उसको प्रॉफिट मिला वो निकल गया। लेकिन और भी अगर लालची होगा वो इंसान, या फिर सेफ साइड नहीं खेल रहा होगा, तो लिक्विडिटी और ऊपर की लिया होगा कि हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है, नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पर है। देखा आपने, नेक्स्ट लिक्विडिटी दिखी आपको, तो वो ये भी मार्क कर सकता है। सेफ एंड साउंड यहाँ से निकल जाना चाहिए उसको। और अगर नहीं निकला होगा तो एक और चीज़ है कि वो क्या करेगा कि यहाँ से लेकर जो नया उसका प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट का उसने मिड, ये जो 50% उसको आपको दिख रहा है, ये 50% वो लेके चला गया होगा। एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। तो 50% कभी आया क्या, ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे निकल जाता होगा। और अगर आपको, मैं आपको जो अपना ट्रेलिंग की प्रोसेस है वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे ट्रेल किया जाता है। अगर मैं आपको छोटा सा शॉर्ट बता दूं कि जैसे आपका प्रॉफिट आ गया है 1:1, ठीक है, ये आपका 1:1 आ चुका है प्रॉफिट, तो आप इसको, आप जो अपना SL है ना, वो SL जो उठा के उसको 1:1 तक लेके जाएंगे आप। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका नीचे आपने 5% का स्टॉप लॉस रखा था, तो आपको जैसे ही ऊपर 5% देखिए, आपको 5% दिख रहा है, जैसे आपका 5% आ गया तो आप इसके नीचे लॉस नहीं लेंगे। तो इसको आप जैसे ऊपर जाएगा, अगर वापस नीचे आएगा 5% पे क्लोज कर देंगे। तो इसको कितना मूवमेंट मिल गया है, अगर मैं पुरानी लिक्विडिटी को टारगेट करता तो 20% का प्रॉफिट मिल गया इसको, 20% का प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग बैठे थे और लालची थे, उनका स्टॉप लॉस कट किया और ऊपर निकल गया। तो जो समझदार होगा वो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। दैट्स इट। तो ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। आपको इसलिए बोलते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स लो, लेकिन ऐसी शॉर्ट ट्रेड लो कि क्या कहते हैं, आपको प्रॉफिट हो और प्रॉफिट लेके निकल जाए। जितना ज़्यादा मार्केट में रुकोगे, उसको मार्केट को पता है कि आप यहाँ हो, तो वो आपको आपका पैसा लेने, आपको खाने, आपको डाइजेस्ट करने वो ज़रूर आएगा। और या फिर आप इतने लकी हो जाओ कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा और एग्जांपल कि आपको ये दिख रहा है आपको मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेने नीचे आया था, लेकिन अगर आपकी पोजीशन यहाँ बनी थी, देखिए यहाँ बनी थी, देखिए आया, यहाँ जो बनी थी जिनकी पोजीशन को काटने आया, लेकिन जिनकी पोजीशन यहाँ कटी थी, अभी पता नहीं है मार्केट वापस मूव करेगा कि नहीं, नीचे आएगा कि नहीं इतना। तो
आप यहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी होती क्या है। एक और चीज़ बच गई है जो हम लोग, अगर आपको मैं बोलूँ कि लिक्विडिटी अगर आपको नहीं पता है कैसे ढूंढनी है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स, अपना ये सोनार लैब का एक स्क्रिप्ट है जो कि मुझे ये ज़्यादा सही लगी, तो उसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जो मैं लिक्विडिटी के लेवल्स आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, सोनार लैब ने पहले से आपको लिक्विडिटी के लेवल्स बना दिए। ये 1 डे टाइम फ्रेम पर है जो लिक्विडिटी यहाँ 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 है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जो पीछे देखना है ना आपको कि कितनी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो बार्स हैं, डिस्प्ले लिमिट अगर आप 200 करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 200 बार्स दिखाई देंगी। सी आपको लिक्विडिटी दिख रही है ना, कहाँ कहाँ है। और अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी पर्ज हो गई। और अगर मैं लिक्विडिटी को मिटिगेटेड जो होगी उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं विक पे भी देखूं तो ठीक है, जो मिटिगेटेड है वो दिख रही है, और एक बार अगर विक भी नीचे चली गई तो मिटिगेट हो गई। सी है ना, तो ये मिटिगेटेड है, आपको दिख रहा है कि वो हल्की हो चुकी है, फेड हो चुकी है कलर में, और ये डार्क है अभी भी कलर में। और अगर आप चाहो तो अपना इस लिक्विडिटी को, जो आपको लिक्विडिटी लाइन दिख रही है, आप इसको थिक कर सकते हो, विड्थ को थिक कर सकते हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो आप, एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग है ना। तो दिस इज द, देखो आप दिख रही है आपको अपर में लिक्विडिटी बहुत है, तो मार्केट क्या करेगा, जहाँ उसको ज़्यादा लिक्विडिटी दिखी वो वहीं जाएगा। उसको शॉर्ट टर्म पे करते हैं, देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम, या क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने ये जो बार लुक बैक है बहुत ज़्यादा सेट करके रखा हुआ है, तो मार्केट को लोड भी करना पड़ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको दिखा कैसे उसने, मार्केट ने मिटिगेट किया हुआ है सारी लिक्विडिटी को। मार्केट वहाँ जाएगा जहाँ उसको लिक्विडिटी मिलेगी। अभी देखिए जो लिक्विडिटी क्लोज होगी वो वहाँ जाएगा। अभी मेरे को ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पे क्लोज दिख रही है, तो वो यहाँ भी जा सकता है, तो यहाँ भी जा सकता है, उसको जहाँ लिक्विडिटी मिलेगी वो वहाँ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करते हैं, और एक और थर्ड वीडियो में सोचूंगा कि भाई जिसमें लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स को दोनों को एक साथ लाके हाउ मार्केट सीक्स फॉर लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स ईच टाइम, दोनों को एक साथ कैसे वर्क करता है दोनों चीज़ें। और हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स में काफ़ी ब्रेक अवे गैप क्या होता है, और अपना बैलेंस फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फेयर वैल्यू गैप में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप हम लोगों को। और अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके वो देखिए। मैं आऊँगा आपके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।